आजकल के माहौल में रिश्तों की क्या वैल्यू है, क्या कदर है, क्या विश्वास है, क्या प्यार है, क्या अपनापन है, सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। और इस तरीके की वारदातें हमारे सामने आती हैं जो बिल्कुल सोचने में हमें मजबूर कर देती है कि क्या रिश्तों की जो सच्चाई हो यहीं तक रह गई है? क्या सच में जो अब रिश्ते हैं वह अब यकीन करने लायक रह गए हैं या नहीं रह गए हैं? हमारे आसपास इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जो रिश्तों से ही लिपट कर रहती हैं, और जो इस तरीके की वारदातें होती बहुत ही खतरनाक, बहुत ही निर्दयी और निर्मम होती हैं। और ऐसी ही एक वारदात है मेरठ की, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, टुकड़ों में बांट दिया और उसे सीमेंट में चुनवा दिया। अब ये घटना इतनी दर्दनाक, इतनी बेरहम है कि अब सुनकर ही रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना की। तो आइए जानते हैं पूरी जो घटना है उसका सच, जानते हैं आखिर क्या बात थी और ऐसी क्या वजह थी जो उसे मौत के घाट उतारा गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ सोनिया और आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी घटना जो पूरी तरीके से सच है और रिश्तों की मर्यादा को लांघती हुई ये घटना है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और मेरठ का एक क्षेत्र है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र है। वहाँ पर एक कॉलोनी है इंदिरा नगर कॉलोनी, और इंदिरा नगर कॉलोनी में ही एक कॉलोनी है मास्टर कॉलोनी। वहाँ की ये सच्ची घटना है। एक लड़का होता है जो मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, और 24 फरवरी 2025 को वह घर अपने आता है वापस, और उनको सरप्राइज देने के लिए। हालांकि जबकि उसकी जो पत्नी होती है उसका अगले दिन जन्मदिन होता है, और 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी जन्मदिन होता है। इसी वजह से वह अचानक से आता है, लंदन से वापस आता है और सोचता है कि मैं एक ये सरप्राइज दूंगा उनको दोनों को और वह खुश हो जाएंगे। वह आता है, अगले दिन जो है जन्मदिन भी मनाया जाता है। 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, खूब धूमधाम से मनाया जाता है, सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, नाच गाना होता है, खूब मस्ती मजाक होता है और दिन अच्छे से गुजरने लग जाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं और उसके बाद भी जो समय होता है बहुत अच्छा बीत रहा होता है। लेकिन 4 मार्च 2025 को रात 11 बजे के करीब उसकी पत्नी अचानक से उसके सीने पर आकर बैठ जाती है और उसके सीने में चाकू घोंप देती है। वह दर्द के मारे करा उठ जाता है और वो बचाव करने लग जाता है, लेकिन उसके ऑलरेडी पैर के सीने पकड़े होते हैं और वो कोशिश करता है चिल्लाने की, लेकिन वह चिल्ला नहीं पाता, बचाव कर नहीं पाता। उसकी एक वजह होती है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको खाने में ऑलरेडी कुछ मिला के दिया होता है, कोई दवाई दी होती है, जिसकी वजह से वह विरोध नहीं कर पाता, कुछ कर नहीं पाता, बचाव नहीं कर पाता। बस सिर्फ इतना कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, तुम्हें तलाक चाहिए मैं तलाक देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। लेकिन वे दोनों बहुत निर्दयी हो चुके थे और उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद उसको लगातार चाकू से मारते रहे, लगभग 20-25 मिनट तक, 30 मिनट तक वह अपनी ज़िंदगी से लड़ता रहा और आखिरकार वह ज़िंदगी की जंग को हार गया और वह मौत के घाट उतर गया। उसके बाद उन्होंने उसकी नब्ज़ टटोली, कन्फर्म किया कि ये मरा है कि नहीं। उसके बाद दोनों ने सोचा कि अब इसका हम करेंगे क्या। जो लड़की थी उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी, लगभग उम्र है 26 साल। वह सोचने लगती है कि अब इसकी लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। मुस्कान का प्रेमी कहता है हम इसे टुकड़े कर देंगे, टुकड़े जो हैं अलग अलग दिशाओं में फेंकाएंगे, अलग अलग जगहों पे फेंकाएंगे पॉलीथीन में भर के। लेकिन वह बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से बार बार बाहर निकलोगे ये थैलियाँ लेके, पॉलीथीन लेके, तो तुम सीसीटीवी में कैद हो जाओगे और मोहल्ले वाले भी तुम्हें देख लेंगे। अब इसके लिए कुछ और करा जाएगा। वो दोनों क्या करते हैं, लाश बाथरूम में लेके जाते हैं और उस लाश के जो टुकड़े होते हैं करे जाते हैं, कम से कम 15 टुकड़े उस लाश के करे जाते हैं और उन्हें पॉलीथीन में भरा जाता है। बाथरूम में लाश काटी गई थी, उसके टुकड़े करे गए थे, इसलिए खून जो है नाली के रास्ते बह जाता है। और वो ये कारनामा करके लाशों के टुकड़े करके आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह वह बाजार जाता है, जो लड़का था वो बाजार जाता है, उसका प्रेमी बाजार जाता है और बाजार से जाके सीमेंट लाता है, डस्ट लाता है, एक बड़ा सा ड्रम लेके आता है और वो ड्रम जो है बाथरूम में ही रख देते हैं। उसमें ही उन टुकड़ों को जो उन्होंने किए थे उनको डाल देते हैं और उसमें सीमेंट और डस्ट डाल देते हैं, उसे जमा दिया जाता है। उसके बाद वह अगले दिन वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं शिमला के लिए। और जो उसकी बेटी होती है मुस्कान की, वह उसको उसकी नानी के घर छोड़ने जाती है और वहीं पर छोड़ के उसको चली जाती है। और वो जो मुस्कान होती है वो उसको बोलती है, मोहल्ले में आसपास में बोलती है कि हम घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं, शिमला के बाद हम शायद मनाली भी जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ पे
टाइम लग जाएगा और अपनी बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़कर आती है। उसकी जो बच्ची है लगभग 5 साल की है, और जो आसपास के लोग भी हैं वो अभी खुश होते कि चलो अच्छी बात है, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो जब वापस आते हैं तब उसका जो प्रेमी होता है वह तो अपने घर निकल जाता है, और वह जो महिला है मुस्कान है वह अपनी माँ के घर जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए। अब जब वो अपनी माँ के घर जाती है तो माँ पूछती है कि दामाद जी कहाँ है, वह काफ़ी दिन से नहीं आए, दिखाई भी नहीं रहे, तुम तो घूमने गए थे, इधर क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह सवाल करने लग जाती है। तो मुस्कान कुछ बहाने बनाती है, पहले टालम करती है कि मैं ये वहाँ पर बिजी है मेरे, इस तरह के बहाने बनाती है। लेकिन उसकी माँ फिर से उसे जोर देती है, डांटती रपटती है, तो वह गुस्से में आकर चिल्लाने लग जाती है कि हाँ मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। अब उसकी माँ सुनती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये क्या कह रही है। फिर दोबारा पूछती है उससे, तो वो बोलती है हाँ मैंने अपने पति को मार दिया है। अब उसके पिता के पास जाती है और बोलती है कि देखो ये क्या कह रही है, इसने क्या कांड किया है। उसके पिता जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वह एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। वह तुरंत ही वहाँ से जो उनके सबसे नज़दीकी जो थाना है वहाँ पर जाते हैं। वो जो दिन था 18 मार्च का दिन था, पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। ब्रह्मपुरी जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर वे पहुँचते हैं और पुलिस को सारा किस्सा बताते हैं, बोलते हैं कि ये मेरी लड़की है और इसने ऐसे ऐसे ये कांड किया है। तब पुलिस वाले मुस्कान रस्तोगी से पूछते हैं कि बताओ लाश कहाँ है। वो मानती नहीं, बताती है कि वही जो लाश है वो मेरे घर पर ही है, जो लाश है वो मेरे घर पर ही है। और जो है एक जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ड्रम है, ड्रम के अंदर ही वह लाश है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है, खोजती है, देखती है, टटोलती है, सारी चीज़ें देखती है, तब वहाँ पर उनको लाश मिलती है। पहले उन काफ़ी सर्च करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर आखिर लाश है। जब वो बताती है कि ड्रम के अंदर जमी हुई लाश है, तब उन्हें वह लाश मिलती है। उसे खोदते हैं, तोड़ते हैं, उसे इसमें से लाश के टुकड़े निकलते हैं और पूरी लाश उनको बरामद हो जाती है। उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और ये खबर पूरी तरीके से सोशल मीडिया में पूरे शहर में फैल जाती है। लोग स्तब्ध रह जाते हैं, ये कैसी वारदात है, किस तरीके की वारदात है, ये रिश्तों को क्या हो गया है आजकल। दरअसल अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और ये कहानी पूरी समझते हैं कि आखिर पूरी जो कहानी है क्या। ये जो कहानी है साल 2015 में एक लड़का है सौरभ राजपूत, उसका पिता है मुन्ना लाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी में रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है बबलू और दूसरे का नाम सौरभ राजपूत, तीसरी बेटी होती है उसका नाम होता है शिवानी। और साल 2015 की बात है, सौरभ बीटेक कर रहा होता है। उसके बाद जो है उधर ही कॉलोनी में रहते होते हैं उसके दोस्त कुछ, जो उधर एक कोठी होती है, शास्त्री की कोठी के नाम से मशहूर वह जगह है, वहाँ पर रहते होते हैं। उधर एक दुकान होती है किराने की, परचून की जो होती है, जनरल स्टोर होता है, वहाँ पर होती है। वो उन दोस्तों से वहीं पर अक्सर मिला करता था। वहाँ पर उस जनरल स्टोर में एक लड़की आती जाती थी जो बेहद खूबसूरत थी। वह सौरभ उसको जब देखता है तो उसे देखता रह जाता है। उसके बाद उनमें दोनों में बातचीत शुरू होती है, आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद उनमें आपस में प्यार होता है और ये सिलसिला लगभग 6 से 8 महीने के करीब चलता रहता है। उसके बाद जो सौरभ है वो अपने घर में बोल देता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की भी बोलती है अपने घर में कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सौरभ के पिता घर वाले जो है मना करते हैं कि हम अपनी बराबरी वालों में ही शादी करेंगे। और लड़की के घर वाले भी यही बोलते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी जिद में अड़े रहते हैं और वो दोनों नहीं मानते हैं। आखिरकार के वे दोनों जो है शादी कर लेते हैं। 2016 में वे दोनों शादी कर लेते हैं और 2016 में ही सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाती है लंदन के अंदर और वह लंदन चला जाता है। उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही होती है, गाड़ी पटरी पे आ चुकी होती है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही होती है। लगभग 1 साल का समय बीतता है, उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, बातचीतें जो उनके कहासुनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से जो सौरभ होता है वहाँ से लंदन से अपनी नौकरी छोड़कर यहीं वापस मेरठ आ जाता है और यहीं पर एक प्राइवेट नौकरी करने लग जाता है और वो यहीं रहने लग जाता है। साल 2019 में उनको एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम रखा जाता है पीहू। वो जो सौरभ होता है अपने माता पिता से अलग ही रह रहा होता है, अपनी बीवी के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में, तो उनके घर में जो है आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। 2020 में लंदन में फिर से एक मॉल में उसे नौकरी मिलती है और वो दोबारा से लंदन चला जाता है। हालांकि बीच बीच में सौरभ आता रहता था।
और यहाँ पर उसकी जो बीवी मुस्कान है वह अकेली रहती होती है अपनी बच्ची के साथ में, और जो बच्ची है ज़्यादातर समय अपनी नानी के साथ ही व्यतीत करती थी, क्योंकि उनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो वो ज़्यादातर अपनी नानी के घर ही रहती थी। जो मुस्कान है वह अपनी बच्ची के साथ यहाँ अकेली रहती थी। अब जो उधरी कॉलोनी में एक लड़का होता है साहिल शुक्ला करके, जो कि एक सीए होता है, वो उन दोनों में आपस में जो बातचीत शुरू हो जाती है, उनको देख के आपस में प्यार शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और मुस्कान अकेले रह रही होती है। इस वजह से जो साहिल होता है उसका घर में आना जाना बहुत आसानी से होता है, और वो दोनों पति पत्नी की तरह के एक तरीके से कॉलोनी में रहने लग जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि जब 2025 को सौरभ वापस आता है अपनी पत्नी के जन्मदिन मनाने के लिए, और जो रात में उसके साथ में वारदात होती है और पत्नी उसको चाकू से गोद देती है, उसके टुकड़े कर देती है उसको, और उसके टुकड़े जो है सीमेंट में जमा देती है, और जन्मदिन मनाने के लिए बेचारा आया था, और उसके साथ में ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। और सब कुछ वो सोचते हैं कि हमने जो मारा है, हमने उसके साथ में सब कुछ किया है, वो सब बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद वो उसको जो सीमेंट में चिनवा देते हैं, यानी सीमेंट के अंदर उसको डाल देते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो सीमेंट में जिसमें हमने ड्रम में डाला था, हम इसको अगली सुबह जो है कहीं पर फेंक देंगे या कहीं पर इसको ठिकाने लगा देंगे। अब अगली सुबह होता क्या है कि जब वो मार्केट जाता है, जो लड़का है साहिल, वो जो उसका प्रेमी है मुस्कान का, वो मार्केट जाता है, और मार्केट में जाने के बाद कुछ मज़दूरों को लेके आता है। उनसे बोलता है कि एक भारी सामान है जो एक टेम्पो में या ई रिक्शा में लादना है, वो मुझसे अकेले नहीं उठेगा, आप चलिए। और वो कुछ मज़दूरों को लेके आता है, ई रिक्शा लेके आता है, और वो उसको उठाने की कोशिश करता है, उस ड्रम को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ड्रम अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वो मज़दूर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह ड्रम अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। मज़दूर वापस चले जाते हैं, साहिल भी वापस चला जाता है, और मुस्कान अपने मायके चली जाती है। इसी बीच सौरभ का जो फ़ोन होता है वह चालू होता है, मतलब वो बंद नहीं किया गया था, और उस पर बातचीत रेगुलर चल रही होती है, यानी चैटिंग वगैरह जो भी कॉल वगैरह चल रही होती है, और वो जो कॉल वगैरह चैटिंग वगैरह कोई और नहीं कर रहा होता, वो साहिल ही कर रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में पुलिस के पास सारी चीज़ें पहुंच गई, सबूत पहुंच गए। उसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और लाश के जो टुकड़े बरामद हुए थे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब उसकी इतनी खौफनाक मौत दी है, उसको क्या पता था? काश उसे ये सब चीज़ें पहले पता होती तो पहले ही वो तलाक दे चुका होता, और वो आज जिंदा होता। उसके बाद लोगों में, सोशल मीडिया में बात चलने लगी, लगता है कहने लगे कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। पुलिस जांच कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, और कहा जा रहा है कि जाति को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होने लगा था, क्योंकि जो सौरभ राजपूत था, वो शेड्यूल कास्ट का था, और जो मुस्कान रस्तोगी थी वो थोड़ी अच्छी कास्ट की थी। इस वजह से उनके बीच में अनबन होनी शुरू हो चुकी थी। इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होना शुरू करा। अब चाहे माजरा कोई भी हो, झगड़ा कोई भी हो, किसी भी तरीके का मसला हो, बात जब जान पर बन आए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा जो रिश्ता किस काम का, उन्होंने प्यार करके शादी की थी, उसके बाद इसको यह अंजाम मिला। अब प्यार पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। अब लोग इस चीज़ को कैसे विश्वास करेंगे कि प्यार करने वाली जो शादियां होती हैं वो भी सक्सेस होती हैं। दोस्तों, इस वारदात को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यह नहीं था कि हम किसी भी तरीके का कोई भ्रम फैलाएं या किसी के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करें या हम किसी का दिल दुखाएं। हमारी सिर्फ इतनी ही जो मंशा है वो ये है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखते रहें, समझते रहें, ताकि जो हमारे आसपास का माहौल है हम उसे समझ पाएं और कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना होने से रोक सकें। हम ही जिम्मेदार नागरिक बने और अपने साथ में होने वाली घटनाओं को रोक सकें। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।